इमेजिन करो आपकी एक इंटर्नशिप लगती है। बहुत रिक्वेस्ट के बाद ये इंटर्नशिप आपको पोस्ट ऑफिस में मिली है। वहां पर पहले दिन आपका मैनेजर आता है और आपको एक कमरे में ले जाता है। कमरे में बहुत से खाली बैग्स पड़े हैं। वो आपको बोलता है कि अगले 3 महीने तक तुम्हारा बस एक काम है, तुम एक बैग को उठाओ, उसे उल्टा करो और देखो कि उसके अंदर कोई चिट्ठी तो नहीं रह गई, ताकि हमसे कोई भी चिट्ठी मिस ना हो जाए। आप कहते हो यस सर, मैं अभी स्टार्ट कर देता हूँ। आप एक बैग उठाते हो, उसे उल्टा करते हो, उसे झाड़ते हो और देखते हो उसके अंदर कोई चिट्ठी नहीं है और उस बैग को किनारे रख देते हो। दूसरा बैग उठाते हो, उसे उल्टा करते हो, अगेन उसे झाड़ते हो और देखते हो कि इसके अंदर भी कोई चिट्ठी नहीं है और उसे भी किनारे रख देते हो। इस तरीके से उस कमरे में जो 21 बैग थे, तुम सारे के सारे बैग्स को उल्टा करते हो और देखते हो कि उसके अंदर कोई चिट्ठी नहीं है। तुम खुश हो जाते हो कि तुम्हारा काम ऑलमोस्ट कंप्लीट है और तुम उस कमरे से बाहर निकलने लगते हो। लेकिन तभी तुम्हारा एक और कलीग कमरे में आता है और वो 151 बैग्स और रख देता है और कहता है इन्हें भी कर दो, अभी बाहर बहुत से बैग्स हैं। तुम दोबारा से ये काम स्टार्ट करते हो। ये काम करते करते तुम्हें 5 घंटे हो गए हैं और जैसे ही तुम कोई भी बैच कंप्लीट करने लगते हो, तुम्हें नए सेट ऑफ बैग्स दे दिए जाते हैं। अब तुम्हारे मन में कुछ अजीब सा थॉट आता है, मतलब मैं सिर्फ बैग्स ही खाली करते रहूंगा और ये पूरी इंटर्नशिप तक, अगले 90 दिन तक चलेगा। एक अजीब सी फीलिंग तुम्हारे मन में आती है। इस बोरियत से भरे काम की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और तुम रोने लगते हो, पर तुम जानते हो कि तुम ये जॉब नहीं छोड़ सकते और इस जॉब को तुम कंटिन्यू रखते हो। ये स्टोरी लार्स स्वेंसन ने अपनी बुक अ फिलॉसफी ऑफ बोर्डम में लिखी थी। इस स्टोरी में एक डीप मीनिंग छुपा है, लेकिन इससे पहले कि हम स्टोरी के डीप मीनिंग के बारे में बात करें, हम एक और कहानी के बारे में बात करते हैं। अगेन इमेजिन करो तुम एक लैब में बैठे हो जहां पर तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, बिल्कुल खाली कमरा। सामने सिर्फ एक टीवी स्क्रीन है जिसमें पिछले 20 मिनट से सिर्फ एक बोरिंग वीडियो चल रही है कि वाटरफॉल से पानी गिर रहा है। इस वीडियो में कोई आवाज भी नहीं है और तुम्हारे पास कुछ और करने के लिए भी नहीं है। तुम्हें कुछ अजीब सा लगने लगता है, दिमाग में रेस्टलेसनेस सी है, तुम्हें कुछ करना है, तुम बस खाली नहीं बैठ सकते। तभी तुम देखते हो कि रूम में एक टेबल है जिसमें एक छोटा सा कंटेनर है और कॉफी ग्राइंडर है, साथ में एक कागज रखा है। तुम उस टेबल के पास जाते हो और उस कागज को पढ़ने लगते हो। उसमें लिखा है कि अगर तुम बोर हो रहे हो तो इस कंटेनर के अंदर कुछ कीड़े हैं, तुम उन्हें कॉफी ग्राइंडर में डाल सकते हो और उन्हें ग्राइंड कर सकते हो। तुम पहले वापस आकर अपनी सीट पर बैठ जाते हो और अगेन वो बोरिंग वीडियो देखने लगते हो, पर फिर तुम्हें लगता है कि कुछ तो करना है। तुम जाते हो, उस कंटेनर को कॉफी ग्राइंडर में उल्टा देते हो और उन कीड़ों को ग्राइंड करने लगते हो। ये एक्सपेरिमेंट 2020 में ब्रिटिश साइकोलॉजिकल सोसाइटी के रिसर्चर्स ने पब्लिश किया था, जिसका उन्होंने कंक्लूजन दिया था कि जब भी हम बोर होते हैं तो उससे या तो हम दुखी होने लगते हैं या फिर लाइफ के डीपर मीनिंग के क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। अब इन दोनों स्टोरी को सुन के तो ये लगता है कि बोर्डम एक श्राप है, लेकिन इन दोनों स्टोरी की एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन है क्या, उसे हम समझते हैं। इमेजिन करो अभी आपके फादर और मदर की शादी हुई है। बहुत सारी सेलिब्रेशंस के बाद आपके मदर घर आते हैं, खुश होते हैं, सबसे मिलते हैं और एक हफ्ते के बाद वो अपना किचन सेट करने लगते हैं। किचन सेट करने के बाद वो खाना बनाते हैं। सबको टेस्टी टेस्टी खाना बनाने के बाद वो बर्तन को साफ करने जाते हैं। लेकिन बर्तन साफ करते करते उनके दिमाग में एक थॉट आता है, क्या अब जिंदगी भर मुझे ये सारे के सारे बर्तन धोने हैं? हर एक दिन में 3 बार खाना, 365 दिन, जिंदगी के बाकी बचे हुए 50-60 साल, ये करोड़ों अरबों बर्तन अभी मुझे धोने हैं और इसके लिए मुझे कोई प्रमोशन नहीं मिलेगी, मेरी कोई स्किल इंप्रूव भी नहीं होगी, बस मुझे बर्तन धोते जाने हैं और फ्यूचर का सारा काम एक मोमेंट में लाके वो डिप्रेशन में जाने लगते हैं। अब हमें पता है कि हम में से किसी की भी मदर के साथ ऐसा नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उन्होंने हर बार सिर्फ एक दिन के बारे में सोचा है और यही सबसे पावरफुल थिंकिंग है, which is perspective। आप जिस मूवमेंट में हो, चाहे वो रेपिटेटिव काम की वजह से बोरियत भी क्यों ना आ रही हो, आप तब भी क्रिएटिव काम कर सकते हो। क्या आपने कभी अगाथा क्रिस्टी का नाम सुना है? अगर आपको कभी भी स्पाई मूवीज पसंद आई है तो ये फेमस नाम आपने जरूर सुना होगा, क्योंकि अगाथा क्रिस्टी ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं उसके मैक्सिमम आइडियाज उन्हें बर्तन धोते हुए ही आए हैं। वो कहती हैं बाकी किसी भी वक्त पर मेरा दिमाग इतना ज्यादा एंगेज रहता था कि मैं अपनी बुक के आइडियाज के बारे में सोच ही नहीं पाती थी, लेकिन इन्हीं सब कामों के दौरान मैंने अपने नए नए बुक के प्लॉट सोचे, न्यू मिस्ट्री सोची, नए नए सीन सोचे कि मर्डर्स कैसे होंगे, और तभी इतनी सारी बुक्स मैं लिख पाई। इसीलिए जो पोस्टमैन वाली स्टोरी है, जो कि डिप्रेस हो रहा था कि अगले 3 महीने तक उसे सिर्फ बैग को उल्टा करते रहना है, वो एक गलत पर्सपेक्टिव था। सेकंड स्टोरी में हमने एक्सपेरिमेंट देखा था कि जो भी लोग बोर हो रहे थे, एक वाटरफॉल की बोरिंग वीडियो देख रहे थे, उन्होंने अपने बोर्डम को कम करने के लिए इवन इन छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी कॉफी ग्राइंडर में डाल दिया। इससे तो ये इंटरप्रिटेशन हो सकती है कि जब भी हम बोर होते हैं तो कोई ना कोई बुरा काम करते ही हैं, जबकि इसकी सही इंटरप्रिटेशन के लिए हमें पहले डोपामीन बेसलाइन को समझना पड़ेगा। देखो, डोपामीन एक मोटिवेशन और रिवॉर्ड केमिकल है हमारे ब्रेन में। जब भी हमें भूख लगी होती है और फूड की स्मेल हमें आती है तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होगा ताकि मोटिवेशन जनरेट हो खाना खाने की। जब भी हम कोई अपना गोल अचीव करते हैं तो अगेन डोपामिन रिलीज होता है जो हमें एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। पर प्रॉब्लम तब आती है कि जब हमारी पोस्ट में कोई लाइक करता है,
उस वक्त भी हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, क्योंकि ये रिवॉर्ड की फीलिंग जनरेट करता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। और इन चीजों से जो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है उसे चीप डोपामिन कहते हैं। और डोपामिन बेसलाइन का मतलब है वो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ डोपामिन जब कुछ भी हमारी लाइफ में स्पेशल नहीं हो रहा। अब होता यह है कि जब भी हम कोई रील या नोटिफिकेशन देखते हैं तो हमारे ब्रेन में बार बार डोपामिन की छोटी स्पाइक्स आती हैं। अब क्योंकि ब्रेन बार बार डोपामिन रिलीज कर रहा है तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है ताकि अगली बार बहुत जल्दी डोपामिन रिलीज ना हो। और इस एडजस्टमेंट के बाद अगर डोपामिन ब्रेन को रिलीज करना है तो उसे बड़ा रिवॉर्ड चाहिए। तो हमें ब्रेन को ये दिखाना पड़ेगा कि हमने बड़ा रिवॉर्ड अचीव किया है। जिसकी वजह से दुख की बात यह है कि जब हम नॉर्मल रीडिंग, वॉक या कुछ काम करने लगते हैं तो हमारा ब्रेन कहता है बू, ये एक बोरिंग काम है, मैं तुम्हें डोपामिन नहीं दूंगा। और इसीलिए दोबारा से डोपामिन रिलीज करने के लिए हम फिर से फोन उठाते हैं और इंस्टाग्राम में रील्स देखने लग जाते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली बोर्डम चूज करते हैं, यानी अपने ब्रेन को काफी टाइम तक कोई स्टिमुलस नहीं देते, तो ये जो डोपामिन की बेसलाइन है जो पहले ज्यादा होगी थी वो दोबारा से कम होने लगती है। और लाइफ के ये सारे एक्चुअल मीनिंगफुल टास्क जैसे कि रीडिंग, वॉकिंग, वर्किंग ऑन अ मीनिंगफुल थिंग, ये सब दोबारा से हमें डोपामिन देने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें ये काम इंटरेस्टिंग लगने लगते हैं और लाइफ में हम एक्चुअल में आगे मूव कर सकते हैं। इसीलिए उस कॉफी ग्राइंडर वाले एक्सपेरिमेंट में जब मैक्सिमम लोग वहां पर बोरिंग वाटरफॉल की वीडियो देख रहे थे तो उनका जो डोपामिन बेसलाइन था वो ऑलरेडी हाई था और वो क्रेव कर रहे थे उस डोपामिन के लिए। अब क्योंकि उनके पास ऑलरेडी एक पॉसिबल स्टिमुलस था जो कि अनफॉर्चुनेटली वो वार्म थे, इसलिए उन्होंने उन्हें उठा के ग्राइंडर के अंदर डाल दिया ताकि उन्हें एक डोपामिन की स्पाइक मिल पाए। लेकिन मैक्सिमम रिसर्चेस ये प्रूव कर चुकी है कि जब भी हम बोर्डम एक्सेप्ट करते हैं तो बोर्डम के बाद हम ज्यादा क्रिएटिव होते हैं और ज्यादा मीनिंगफुल चीजों में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडी मान और कैडमैन की स्टडी हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल लैंकाशायर में। उन्होंने बहुत से पार्टिसिपेंट्स को लैब में बुलाया, उन्हें 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्रुप ए और ग्रुप बी। और ग्रुप ए वालों को पहले बहुत ही बोरिंग काम दिया जिसमें उन्हें बस एक बुक से फोन नंबर्स को कॉपी करना था दूसरी नोटबुक में, जबकि ग्रुप बी को बहुत ही चीप डोपामिन वाले टास्क दिए गए। इसके बाद इन दोनों ग्रुप्स को एक अलग हॉल में ले जाया गया और इनके सामने पॉलीस्टीरीन के कप्स रख दिए गए और इनसे कहा गया कि इन कप्स को देखो और इन कप्स को देख के तुम्हें जो भी लग रहा है कि ये कप्स जिन भी काम में आ सकते हैं वो सारे के सारे तुम्हें नोटपैड्स में लिख दो। तो ग्रुप ए जिन्होंने पहले बोरिंग टास्क किया था उन्होंने उन कप्स के सबसे ज्यादा यूजर्स लिखे क्योंकि उनका ब्रेन डिफरेंट आइडियाज को एक साथ कनेक्ट कर पा रहा था, विच इज द डेफिनेशन ऑफ क्रिएटिविटी। देखो मई 1765 में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो में एक यंग इंस्ट्रूमेंट मेकर था जिसका नाम था जेम्स वॉट, जो कि स्टीम इंजन पर काम कर रहे थे। ये जो इंजन था बहुत सारी आवाजें निकालता था और सबसे बुरी बात ये है कि ये बहुत ज्यादा फ्यूल वेस्ट करता था। हर एक बार पहले सिलेंडर को हीट करना पड़ता था स्टीम की मदद से और उसके बाद उसी सिलेंडर को ठंडा करना पड़ता था पानी की मदद से, फिर अगेन उसी सिलेंडर को हीट किया जाता था। वॉट ने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सी कैलकुलेशन करी, बहुत से फिक्सेस करे, पर उस वक्त ये इंजन बहुत सारा कोल वेस्ट कर रहा था। वॉट इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि उसने अपना काम ही बंद कर दिया और वो अपनी वर्कशॉप से बाहर निकल गया और नॉर्मली बस मीलों दूर वॉक करता रहा। और फिर इस स्टेट में अचानक से उसके दिमाग में आइडिया आया कि हम एक ही सिलेंडर को गर्म और उसी सिलेंडर को ठंडा क्यों कर रहे हैं। गर्म करने के लिए एक सिलेंडर होना चाहिए जबकि ठंडा रखने के लिए दूसरा सिलेंडर, और इस डिजाइन से एक बहुत ही अच्छा स्टीम इंजन बनाया जा सकता है जो कि बहुत एफिशिएंट भी होगा। 4 साल के बाद यानी 1769 में वॉट ने अपनी इस इन्वेंशन को पेटेंट करवा दिया जो कि 66% कम कोयला यूज करता था एज कम्पेयर टू उस टाइम पर जितने भी स्टीम इंजन थे। इन शॉर्ट द कंक्लूजन इज वेरी क्लियर, जब हम बोर होते हैं तब हमारा जो ब्रेन है वो ज्यादा क्रिएटिव होता है। तो एक बार ये पूरी वीडियो मैं आपके लिए समराइज कर देता हूँ। सबसे पहले हमने उस पोस्टमैन की स्टोरी देखी थी कि किस तरीके से वो रोने लग गया था कि बस अगले 3 महीने तक उसे बैग्स को उल्टा करना है। उसे लग रहा था कि वो किसी नर्क में है जहाँ पर उसे एक ईंट उठाकर दूसरी जगह पर रखनी है और थोड़ी देर के बाद वो ईंट वापस उसी जगह पर आ जाएगी जहां पर उसने उठाई थी। फिर हमने एक एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करी थी कि लोगों ने इन इंसेक्ट्स को सजा देना ज्यादा बेटर समझा एज कम्पेयर टू बोरिंग वाटरफॉल की वीडियो देखने के। लेकिन हमने देखा कि पोस्टमैन की तरह हमारी मदर्स भी तो ऐसा सोच सकती थी कि उन्हें अगले 40 सालों तक हर रोज 3 बार बर्तन धोने हैं, जिसके लिए वो पागल हो सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा। वो हर बार स्माइल करती हुई हमारे पास आई और हमें खाना दिया। इसी तरीके से हमने फेमस राइटर अगाथा क्रिस्टी के बारे में देखा कि उसने इसी मूवमेंट को यूटिलाइज करके सबसे अच्छी स्टोरीज देखी जब वो बर्तन धो रही थी। फिर हमने डोपामिन बेसलाइन के कॉन्सेप्ट को देखा कि जब भी हम चीप डोपामिन लेते हैं तो हमारा ब्रेन ऑटो एडजस्ट करता है और हमसे कहता है कि अगर अब तुझे डोपामिन चाहिए तो और कोई बड़ा काम करके दिखा, जिसकी वजह से जो लाइफ के मीनिंगफुल टास्क हैं जैसे कि कुछ क्रिएट करना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना, उससे हमें डोपामिन नहीं मिलता। लेकिन जब हम बोर होते हैं, इंटेंशनली 24 घंटे तक डोपामिन फास्टिंग करते हैं, बोर्डम को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारी जो ये डोपामिन की बेसलाइन है वो दोबारा से नीचे आ जाती है
और हमारा दिमाग हमें लाइफ के मीनिंगफुल काम के लिए भी डोपामिन देने लगता है। उसके बाद हमने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में देखा था कि बोरिंग काम करने के बाद हमारा ब्रेन ज्यादा क्रिएटिव होता है। और इवन जेम्स वॉट की स्टोरी के बारे में देखा कि हमारा ब्रेन डिफरेंट आइडियाज को तभी कनेक्ट कर पाता है, यानी क्रिएटिव हो पाता है, जब उसको एक्सटर्नल स्टिमुलस नहीं दिया जाता और दिमाग में एग्जिस्टिंग डेटा को एनालाइज करने का मौका दिया जाता है। दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप क्रिएटिविटी इंक की बुक समरी हिंदी या इंग्लिश में सुनना चाहते हैं तो आप गीगल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर 2500 से ज्यादा बुक समरीज हिंदी, इंग्लिश और बाकी 4 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जिन्हें आप पढ़ भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। और हाँ, अगर आप इस नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं दोबारा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।